बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। ज़ीनॉन सिर्फ फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके फ्लोराइड्स बना सकती है, ऑक्साइड्स भी बना सकती है, मगर वो डायरेक्ट रिएक्शन के साथ नहीं। कैसे बनाती है आगे चलकर हम उनको देखेंगे। ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +8 तक जा सकती है। रीज़न इसकी ये है कि इनके ऑक्टेट एक्सपेंड्स कर सकते हैं। इनके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल्स हैं, लिहाजा ये d ऑर्बिटल्स की मौजूदगी की वजह से काफ़ी सारे बॉन्ड्स बना सकती है। These compounds are stable and can be obtained in large quantities. Fluorides of xenon. Xenon difluoride XeF2, एक इलेक्ट्रॉन अगर P से D में चला जाए तो अब ये 2 बॉन्ड बना सकेगी। एक और चला जाए P से दूसरे D में तो 4 बॉन्ड बना सकेगी। तीसरे P से D में चला जाए तो 6 बॉन्ड बना सकेगी। S से भी D में चला जाए तो 8 बॉन्ड बना सकती है। बहरहाल फ्लोरीन के साथ ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकती है, और ऑक्सीजन्स के साथ ये मिले तो फिर भी मोस्टली ये 6 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ मिलके 8 बॉन्ड भी बना सकती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका जवाब भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। These compounds form should be removed immediately from the reaction zone, otherwise it further reacts with the fluorine. अगर ज़्यादा देर इनको रखेंगे तो XeF4 बन सकता है, XeF6 बन सकता है, लिहाजा इसको हमें जल्द अज जल्द रिमूव करना होगा। रिएक्शन तकरीबन 8 घंटे लेता है कंप्लीट होने में। 8 घंटे से ज़्यादा उनको इकट्ठा नहीं रखेंगे, जुदा कर लेंगे। ये आपके सामने रिएक्शन है, वेरी सिंपल। Xe के साथ F2 मिलाएं और फिर प्रोडक्ट में इनके दरमियान प्लस साइन निकालें तो प्रोडक्ट बन गया। प्रॉपर्टीज, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। निकल वेसल के अंदर, निकल की बोतल के अंदर, जार के अंदर, निकल के बर्तन के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। इट इज़ अ माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एक कमज़ोर सा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फ्लोरीन प्रोवाइड कर सकता है और किसी चीज़ के साथ फ्लोरीन रिएक्ट करा सकता है। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा 4 को कहते हैं, इसके साथ 4 फ्लोरीन मिले होंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग मिक्सचर ऑफ ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन इन 1:5 रेशो इन निकल कंटेनर अंडर 6 एटमॉस्फेयर। थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे और ज़ीनॉन के मुकाबले में फ्लोरीन की निस्बत यानी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार बढ़ाएंगे, तब हमें XeF2 की बजाय XeF4 मिलेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये दोनों गैसेज एक दूसरे के करीब आएंगे, रिएक्शन फास्ट होगा। चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो। गैसियस का प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होता है। प्रेशर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक प्रेशर इस पर बरकरार रखेंगे। इट कैन बी स्टोर्ड इन निकल वेसल, निकल के बर्तन में इनको स्टोर किया जाता है। ये आपके सामने रिएक्शन है। XeF2, मज़ीद फ्लोरीन मिलेगी तो XeF4 बन जाएगा। ये 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। खुसूसियात क्या हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की? ये स्ट्रांग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की बनिस्बत स्ट्रांग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ईजीली फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, उसके बिल्कुल मुशाबे हैं।
ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड, नाम से ही ज़ाहिर है 6 फ्लोरीन इसके साथ आएंगे। इट रिक्वायर्स मोर सवेयर कंडीशन, इसके बनाने के लिए हमें मज़ीद सख्त शराइत चाहिए होंगी। वो क्या है? प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर तक बढ़ाएं, लास्ट में हमने 6 एटमॉस्फेयर तक बढ़ाएगा, और ज़ीनान की मुकाबले में फ्लोरीन की कंसंट्रेशन 3:20 के साथ ली जाएगी, और इनको स्टेनलेस स्टील के अंदर दोनों को मिलाएंगे, ज़ीनान और फ्लोरीन को, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। 95% से ज़ायद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है इन कंडीशंस के अप्लाई करने के बाद। 3 स्टेप में ये मुकम्मल होता है। रिएक्शंस आपके सामने। खसूसियात, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉलिड हालत में तो ये बेरंग है, मगर जो ही इसको हीट करके आप लिक्विड में बदलेंगे येलो हो जाएगा। मज़ीद हीट करके इसकी गैसियस फाइन वेपर फेज बनाएंगे तभी ये येलो रहेगा। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनान। ज़ीनान के फ्लोराइड्स कैन बी रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड गिविंग ज़ीनान एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन ज़ीनान की बनिस्बत फ्लोरीन से इजीली रिएक्ट करती है, फ्लोरीन निकाल लेगी, उससे खुद रिएक्शन कर लेगी। ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड है तो 4 फ्लोरीन को 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, और 6 फ्लोरीन को 6 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। इस मुनासबत से आप कितनी हाइड्रोजन लेंगे इजीली समझ सकते हैं। Xenon tetrafluoride is a good fluorinating agent and can be used to prepare metal fluorides. मेटल के साथ मिलेगा, उसको फ्लोरीन दे देगा। रिएक्शन आपके सामने है 2HgF2, मर्क्यूरिक फ्लोराइड बना रहा है और ज़ीनान जुदा हो गया। Reaction occur with explosion when xenon tetrafluoride is brought in contact with the liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया के साथ जब xenon टेट्राफ्लोराइड को मिलाते हैं उस वक्त रिएक्शन तो होता है मगर धमाके के साथ। ये आपके सामने रिएक्शन है, xenon टेट्राफ्लोराइड प्लस अमोनिया गिव्स अस xenon, ये सेपरेट हो गया, और हाइड्रोजन जो अमोनिया के अंदर है इनको तो फ्लोरीन चाहिए, लिहाजा ये फ्लोरीन के साथ मिलकर HF बनाएंगे और बकिया नाइट्रोजन है ये यहाँ से जुदा हो जाएगी। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 थी और N2 के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। xenon टेट्राफ्लोराइड में xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, जबकि प्रोडक्ट में xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अमोनिया के नाइट्रोजन ने जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए xenon टेट्राफ्लोराइड के अंदर मौजूद xenon ने वो ले लिए, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 12, और नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया कंटेन्स -3 चार्ज, 4 से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज हो गया इसका भी 12। इस तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के रिमूव करेंगे और वही 12 इलेक्ट्रॉन 3 जो एटम्स हैं xenon टेट्राफ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कबूल कर लेंगे। रिएक्शन आप इजीली समझ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड, पानी के साथ मिल के हाइड्रोलाइज करेगा और उसको या एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन क्या बनाएगा आप देख सकते हैं इसको कि xenon हेक्साफ्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर इट गिव्स अ xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस HF। ऐसी चीज़ जो पानी के अंदर मिले, सॉल्वेंट के अंदर मिले और टूट जाए और उसको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में बदल दे तो अमल हाइड्रोलिसिस कहलाता है। चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक। यहाँ HF चूँकि एसिड बन रहा है, इसने सोल्यूशन को एसिडिक में बदल दिया, इट इज़ हाइड्रोलिसिस। xenon ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स, It can be prepared by rapid reaction of xenon hexafluoride with silica.
सिलिका यानी क्वार्ट्ज के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो हमें अपना मतलूबा प्रोडक्ट मिल जाता है। ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड विद सिलिका, रेत के अंदर सफ़ेद ज़रे सिलिका कहलाते हैं, तो रेत के साथ इसको हीट करें। ज़ीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट एक्ट्स लाइक कार्बन, इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, तो 4 फ्लोरीन के साथ मिल के ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा लाइक मीथेन। बकिया जो है हमारे पास प्रोडक्ट XeOF4 मिलेगा। खुसूसियात इसकी, ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। पहले जो पढ़ते रहे वो सॉलिड थे, ये लिक्विड है। कैन बी केप्ट इन निकल वेसल, रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव ज़ीनान ऑक्साइड या ज़ीनान ट्राईऑक्साइड। रिएक्शन आपके सामने है। वही बात कि H फ्लोरीन के साथ इजीली रिएक्ट करती है, तो 4 फ्लोरीन हैं तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ मिलाना होंगे। इस वाटर का कोफिशिएंट 2 लगाएं, HF जुदा हो गया और वाटर का ऑक्सीजन लामहला तौर पर ज़ीनान के साथ आ जाएगा। एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था, 2 और होगा। ज़ीनान ऑक्सी फ्लोराइड, ज़ीनान ऑक्सी डाईफ्लोराइड। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई रिएक्टिंग ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड with xenon, xenon plus OF2, oxygen difluoride, gives us XeOF2. Oxides of xenon, xenon trioxide. xenon हेक्साफ्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो फ्लोरीन चूँकि 6 हैं, लिहाजा वाटर से ये 6 हाइड्रोजन लेगा, तो वाटर के जो 3 ऑक्सीजन हैं वो लामहला तौर पर ज़ीनान के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। खुसूसियात क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड है ज़ीनान ट्राईऑक्साइड। लो टेम्परेचर पे या वेरी लो टेम्परेचर पे एक्सप्लोड करता है, ये धमाके से फटता है। वीकली एसिडिक है। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज़ आलमोस्ट नॉन कंडक्टर, पानी के अंदर इसको मिलाएं तो इसे तकरीबन करंट पास नहीं होता। ज़ीनान टेट्राऑक्साइड, इसको कैसे बनाएंगे? 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, मगर हमारे पास रिएक्टेंट सेम होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बेरियम पर ज़ीनेट से रिएक्ट करा रहे हैं। XeO6 4 नेगेटिव पर ज़ीनेट, बेरियम के ऊपर +2 होता है तो 2 बेरियम के ऊपर +4 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा। नतीजतन हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा, जितने सल्फेट हैं उसके साथ बेरियम मिलेगा, साथ ज़ीनान टेट्राऑक्साइड और फाइनली विल बी द वाटर। दूसरा रिएक्शन है सोडियम पर ज़ीनेट, और रिएजेंट हमारे पास सेम है सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट्स भी हमारे पास सेम हैं, जस्ट बेरियम की जगह पे सोडियम आ गया। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +1 होती है, पर ज़ीनेट की -4 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 सोडियम कैटाइन लेना होंगे। बहरहाल रिएक्शन सेम है। एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। Helium is used in weather balloons, welding, in traffic signal lights. Mixture of 80% helium and 20% oxygen is used by the sea divers. इसको आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Helium is used in cooling medium of nuclear reactor. Neon is used in making advertising signs, high voltage indicators and TV tubes. Neon and helium arc is used in making glass lasers. Argon is used in electric light bulbs, in fluorescent tubes, in radio tubes
एंड इन गैगर काउंटर, आई मीन गैगर मुलर काउंटर, जो कि रेडियो एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए, रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्गॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग। क्रिप्टॉन इज़ यूज टू फिल फ्लोरिसेंट ट्यूब्स एंड इन फ्लैश लैम्प्स फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। ज़ीनान इज़ यूज इन बैक्टीरिसिडल लैम्प्स। MCQs में अक्सर पूछ लिया जाता है ये। रेडॉन बीइंग रेडियो एक्टिव इज़ यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर एंड फॉर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। अक्सर बेशक पूछ लिया जाता है MCQs में, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडॉन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।